तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त मान ली। मौलाना फजलुर रहमान की JUI बाजी ले गई। 4 शहरों के मेयर के इंतखाब में PTI एक भी नशिस्त ना जीत सकी। जिला पेशावर में सिर्फ एक तहसील जीत सकी। कोहाट में JUIF के उम्मीदवार शेर जमान और बन्नू में इरफानुल्लाह दुर्रानी मेयर की नशिस्त पर जीत गए। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पेशावर में JUIF के उम्मीदवार जुबैर अली को PTI के मोहम्मद रिजवान के खिलाफ फैसला कुन बरतरी। मर्दान में ANP के हिमायतुल्लाह मायार ने मैदान मार लिया। खैबर पख्तूनख्वा की 64 सिटी और तहसील काउंसिल्स के इलेक्शन में भी PTI पीछे। अब तक के नताइज के मुताबिक JUIF 16 जबकि PTI ने 10 तहसील काउंसिल्स में कामयाबी हासिल की। अवामी नेशनल पार्टी के 6 और 8 आज़ाद उम्मीदवार तहसील काउंसिल्स पर कामयाब। वफाकी वजीर शिबली फराज ने कहा है कि तहरीक इंसाफ को तहरीक इंसाफ ने शिकस्त दे दी। तहरीक इंसाफ इसलिए हारी कि इसका मुकाबला तहरीक इंसाफ से था। ऐसा ना होता तो 14 अजला में कामयाब हो सकते थे। ये भी तस्लीम कर लिया कि कारकुनों को मुतहर्रिक नहीं कर सके थे। अब पार्टी का बुनियादी ढांचा मुतहर्रिक करेंगे। सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई और आतिफ खान ने महंगाई को शिकस्त की वजह करार दे दिया। शहराम तरकई ने कहा कि महंगाई तो वजह बनी लेकिन निचली सतह पर पार्टी टिकट ना देना बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त की बड़ी वजह बनी। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज पर नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज का तबसरा। कहा तब्दीली रुसवाई, बदनामी और करोड़ों बद्दुआएं समेट कर जा रही है। मुल्क को महंगाई, लाकानूनियत, नालायकी और नाअहली के दलदल में धकेल कर जा रही है। हर शोबे में बदतरीन और तारीखी नाकामी के दाग माथे पर सजाकर तब्दीली जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात में JUI सबसे बड़ी जमात बनी। वक्त ने आज साबित कर दिया पिछले इंतखाबात में धांधली हुई थी। JUI के लोगों पर कभी करप्शन के इल्जामात नहीं लगे। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सियासतदानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले उनसे 1000 गुना करप्ट हैं। हमें आगे जाने दो, हम इनसे अच्छा मुल्क चला लेंगे। 23 मार्च के मार्च के लिए तैयारियां की जा रही हैं। किसी जमात को रोकना, कंट्रोल करना, ये चीजें दम तोड़ चुकी हैं। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज से कोई परेशानी नहीं। 17 तहसील नशिस्तें PTI ने जीती हैं। कई जगहों पर PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। PTI के लोगों ने कई जगहों पर आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से हिस्सा लिया। PTI और आज़ाद उम्मीदवारों के वोट यकजा कर लें तो ये वोट बैंक तहरीक इंसाफ का ही है। नताइज से परेशानी नहीं। बल्दियाती इंतखाबात से तहरीक इंसाफ की गैर मकबूलियत जाहिर नहीं होती। मैंने असेंबली में खड़े होकर पहले दिन इनको कहा कि ये आपने बना तो लिया है चूचों का मुरब्बा, मगर ये चलेगा नहीं। अब ये आलम है कि वो फरमाते हैं कि आप आके मदद करें, हम कोई तरीका बनाएं, कोई फार्मूला बनाएं। मैंने कहा सर फार्मूला कोई नहीं है। तुम लोग ये फार्मूले बना कर उनका तुमने ये खाना खराब किया है। अब सीधा है, करो फिर करो उनसे बात। जब मुझे पावर दिया तो मुझे सुपर पावर ने कहा कि तुमको हमने सबसे मजबूत प्रेसिडेंट सिविलियन बनाया है। मैंने 3 महीने बाद सारी पावर पार्लियामेंट। आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि इनसे मदद मांगी गई है। इनसे कहा गया है कि आकर उनकी मदद करें, कोई तरीका बनाएं, फार्मूला बनाएं। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि इन्होंने मदद मांगने वालों को जवाब दिया है कि कोई फार्मूला नहीं, ये फार्मूले बना कर ही तुमने मुल्क का खाना खराब कर दिया है। आप लोगों को जवाब यह है कि तुम करो उसकी छुट्टी, फिर करो हमसे बात। नवाब शाह में ज़ोराने से खिताब में आसिफ अली जरदारी ने यह भी कहा कि दोस्तों की सोच इतनी छोटी है कि हर वक्त पावर करती रहती है। जब इन्हें पावर दी गई तो सुपर पावर ने कहा कि तुम्हें सबसे मजबूत सदर बनाया है, लेकिन मैंने 3 माह बाद ही तमाम इख्तियारात पार्लियामेंट को दे दिए।
पीटीआई के रुकन कौमी असम्बली नूर आलम खान ने कहा है कि कौन कहता है मुल्क में इस वक्त करप्शन नहीं है। आप अवाम को एक बार या दो बार धोखा दे सकते हैं, तीसरी बार लोग आपको मुस्तरद कर देंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए नूर आलम खान का कहना था कि पार्टी में कोई साफ बात नहीं करता, सब डरते हैं क्योंकि कोई ना कोई चीज़ पीछे लगा दी जाती है। इमरान खान को अपने दाएं बाएं मौजूद लोगों को देखना चाहिए, आंखें बंद करेंगे तो काम नहीं चलेगा। पीटीआई के रहनुमा सदाकत अली अब्बासी ने कहा है 3 साल से इल्जाम था कि हम सेलेक्टेड हैं। बल्दियाती इंतखाबात में हमारी मुखालिफ JUI की जीत ने ऑपोजिशन का बयानिया सिफर कर दिया। नून लीग के रहनुमा तारिक फजल चौधरी ने कहा अवाम ने आपको आईना दिखाया है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू में PDM के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में भी धांधली हुई, अगर धांधली ना होती तो तहरीक इंसाफ 2 नशिस्तें भी ना जीत सकती। इमरान खान की नाअहली के लिए पिटीशन और मुतफर्रिक दरख्वास्त की समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। 2018 में दायर पिटीशन में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इमरान खान ने कागजात नामजदगी में बेटी टेरियान को छुपाया, वो सादिक और अमीन नहीं रहे। आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल करार दिया जाए। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन अमेरिका में पंजे गाड़ने लगा। हुक्काम के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते कोरोना में मुब्तला होने वाले 73% से ज़ायद अफराद ओमिक्रॉन से मुतासिर हुए। ऑरिगन और वाशिंगटन में ओमिक्रॉन केसेस की शरह 0.96% से ज़ायद रही। वाशिंगटन में दफातर और बंद मकामात पर मास्क की पाबंदी दोबारा आयद। ओमिक्रॉन के तेज़ी से फैलाव पर सरमायाकारों में खौफ की लहर। आलमी मंडियों में गिरावट, तेल की कीमतें भी गिर गईं। 5% से ज़ायद कमी रिकॉर्ड। डावोस में होने वाला वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का सालाना इजलास मंसूख। नेदरलैंड्स ने क्रिसमस और साल नौ पर सख्त लॉकडाउन नाफिज करने का ऐलान कर दिया, 14 जनवरी तक जारी रहेगा। सरबरा आलमी इदारा सेहत का कहना है कि 2022 कोरोना वबा के खात्मे का साल होना चाहिए। कोरोना वबा के खात्मे के लिए दुनिया को मिलकर पाबंदियों समेत दीगर मुश्किल इक़दाम करने चाहिए। बरतानिया में ओमिक्रॉन केसेस की मजमूई तादाद 45,145 हो गई। माहिरीन की जानिब से पाबंदियों के मुतालबे के बावजूद बरतानवी वजीर आज़म बोरिस जॉनसन का क्रिसमस पर पाबंदियां सख्त ना करने का इशारा। कहा जरूरत पड़ी तो अवाम और NHS के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजीद पाबंदियां लगा सकते हैं। अवाम जल्द अज जल्द बूस्टर डोज लगवाएं। इंग्लैंड में 12 से 15 बरस के बच्चे वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने के अहल करार। मलका बरतानिया क्रिसमस विंडसर कासल में ही गुजारेंगी। वबा के बायस गुज़िश्ता हफ्ते मलका ने क्रिसमस से कबल ख़ानदान के एजाज़ में रिवायती लंच मनसूख कर दिया था। लंदन में साल नौ पर ट्रफाल्गर स्क्वायर पर मुनक़िद होने वाली तकरीर मुलतवी। हाफिजाबाद में गैस की बंदिश के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। ख़वातीन और बच्चों ने तवे, बेलन, चिमटे उठाकर एहतजाज किया। ख़वातीन ने कहा कि गैस की बंदिश से बच्चे भूखे स्कूल जा रहे हैं। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज दूसरे नंबर पर। बहावलपुर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और रावलपिंडी समेत दीगर शहरों की फ़ज़ा भी आलूदा। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अस्तोर -10, गिलगित -8, कालाम, कोयटा, श्रीनगर, दीर हुंजा -6, मरी में -3, इस्लामाबाद -1, पेशावर, मुजफ्फराबाद 0, मुल्तान, फैसलाबाद, जहलम, मोहनजोदड़ो, डेरा इस्माइल खान 2, लाहौर, सक्खर, नवाबशाह 5 और कराची में 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नवाबशाह में बासर अफराद की तरफ से ज़रई ज़मीन पर मुबैना कब्जे के खिलाफ मुतासरा अफराद का काजी अहमद के करीब कौमी शाहरा पर 19 घंटे से धरना जारी। मुजाहिरीन ने शामियाने लगाकर कौमी शाहरा को ब्लॉक कर दिया। कौमी शाहरा की दोनों जानिब गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुजाहिरे में मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा और कारकुनान भी शरीक हैं। मोटरवे पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर मुतबादिल रूट्स लगा दिए गए। शहरियों से मुतबादिल रास्ते अख्तियार करने और रहनुमाई और मदद के लिए 130-130 हेल्पलाइन पर राब्ता करने की हिदायत।
प्रियंका कुमारा कत्ल केस में गिरफ्तार 34 मरकजी मुल्जिमान का फॉरेंसिक टेस्ट मुकम्मल। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक लाहौर लेबॉर्ट्री में मुल्जिमान का DNA, फिंगरप्रिंट्स और फोटोग्रामेट्री टेस्ट हुआ। दीगर 33 मुल्जिमान को आज गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने करार दिया है कि कानून हाथ में लेना शरई और कानूनी तौर पर गलत है। रियासत ऐसे अफराद से कुव्वत से निपटे, जरूरी हो तो कानून साजी भी की जाए। सोशल मीडिया पर तशद्दुद पर उकसाने वाला मवाद भी हटाया जाए। सानह सियालकोट से मुतालिक इजलास में इस्लामी नजरियाती काउंसिल की सिफारिशात पेश। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन क़िबला अयाज ने बताया कि इजलास ने सानह सियालकोट के मुल्जिमान को करार वाकई सजा देने का मुतालबा भी किया है। पाकिस्तान में सजाओं का मसला नहीं, कवानीन पर अमल दरामद मसला है। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा, रियासत बिल्कुल वाज़ेह है कि सानह सियालकोट जैसे वाक़यात बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उमरकोट में खातून को सरेआम बालों से पकड़कर घसीटा गया। मुल्जिमान ने खातून को बालों से पकड़कर घसीटा और कार में अगवा करके फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक खातून मुकामी अदालत में अपने शौहर से खुला लेने के लिए आई थी। पुलिस ने खातून को बाजियाब करवा कर एक मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। 7 मुल्जिमान के खिलाफ अगवा और खातून से दस्त दराजी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ज़ियारत की तहसील सिंजावी में गैर कानूनी जरगे की सजा पर चोरी के इल्ज़ाम से बरी होने के लिए 2 अफराद को अंगारों पर से गुजारा गया। अहले खाना ने हार पहना दिए, कहा दोनों के पैर नहीं जले। ज़िला इंतज़ामिया गैर कानूनी जरगे और इसकी सज़ा से बेखबर, मीडिया के राब्ते पर कहा कि तहकीकात कर रहे हैं। टेस्ट क्रिकेटर यासिर शाह के खिलाफ 14 साल की लड़की को हिरासा करने और ज्यादती में मुआवनत के इल्जाम का मुकदमा दर्ज। बच्ची की खाला की मुद्दत में दर्ज FIR के मुताबिक यासिर शाह के दोस्त फरहान ने गन पॉइंट पर ज्यादती की। फरहान और यासिर शाह ने धमकी दी कि किसी को बताया तो वीडियो वायरल कर देंगे और जान से भी मार देंगे। FIR में इल्ज़ाम भी लगाया कि यासिर शाह ने संगीन नताइज की धमकियाँ दी और कहा वो बहुत बाअसर है, आला अफसरान से दोस्ती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं, मुकम्मल हक़ाइक़ सामने नहीं आए। सिंध बल्दियाती तरमीमी बिल पर एतराज़ात दूर क्यों नहीं किए? गवर्नर सिंध का बल्दियाती तरमीमी बिल पर दस्तखत ना करने का फैसला। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने बल्दियाती तरमीमी बिल में 10 एतराज़ात की निशानदही की थी, जिसके बाद सिंध हुकूमत ने बिल में मज़ीद तरमीम की। दूसरी बार भी दस्तखत ना करने पर बिल 12 दिन बाद खुद नाफिजुल अमल हो जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के बयान हल्फी पर तौहीन अदालत केस। राना शमीम का ओरिजिनल बयान हल्फी अटॉर्नी जनरल के पेश होने तक सरबमोहर रखने का फैसला। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि यह तौहीन अदालत का केस नहीं, ओपन इंक्वायरी है, अखबार में छपना सानवी है। राना शमीम मानते हैं कि अखबार में जो छपा है वो बयान हल्फी के मुताबिक है। हमें मुतमईन कर पाए कि तौहीन अदालत नहीं हुई तो केस डिस्चार्ज कर देंगे। राना शमीम के वकील से मुकालमे में कहा, आपके क्लाइंट ने बयान हल्फी में तासुर दिया कि हाई कोर्ट कॉम्प्रोमाइज्ड है। 3 साल बाद एक बयान हल्फी देकर इस कोर्ट की साख पर सवाल उठाया गया। राना शमीम ने यह भी तासुर दिया कि इस्तेहकाकी दस्तावेज नोटरी पब्लिक से लीक हुआ होगा। अगर ऐसा है तो क्या बरतानिया में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू की गई? अदालत में जनरल सेक्रेटरी PFUJ नासिर जैदी ने कहा, इजहार राय की आज़ादी पर तौहीन अदालत नहीं लग सकती। अदालत ने कहा, इजहार राय की आज़ादी मफाद आमा के खिलाफ आ जाए तो फिर बात मुख्तलिफ होती है। जहां बुनियादी हुकूक का मामला आए तो इजहार राय का इस्तिस्ना खत्म हो जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने वाज़ेह किया है कि ARY न्यूज़ ने राना शमीम केस की गुज़िश्ता समात पर मिस रिपोर्टिंग की और हाई कोर्ट की प्रेस रिलीज भी इसी चैनल से मुताल्लिक थी। चीफ जस्टिस ने सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी के ARY न्यूज़ पर मिस रिपोर्टिंग का जुडिशल नोटिस लेने की मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त का हवाला देते हुए कहा कि इस मुताल्लिक दरख्वास्त आ गई है। अंसार अब्बासी की जानिब से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि ARY ने 13 दिसंबर की समात की कवरेज में अदालती ऑब्जर्वेशंस और हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और उनसे मुताल्लिक चीफ जस्टिस के गलत रिमार्क्स चलाए।
अदालत से इस्तदा है कि इस मामले का जुडिशल नोटिस ले। रावलपिंडी और चकलाला कंटोनमेंट इंतजामिया ने रिहायशी इलाकों में कायम निजी तालीमी इदारों को सील करना शुरू कर दिया। कैंट इंतजामिया ने एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल, उनके अहलखाना और बच्चों को भी स्कूल में बंद कर दिया। अहले इलाका के कैंट बोर्ड से राब्ता के बाद स्कूल डीसील करके महसूर लोगों को बाहर निकाला गया। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में निजी स्कूलों को रिहायशी इलाकों से बाहर निकालने का हुक्म दिया था। उकाड़ा की एक फैक्ट्री में 25 साल का लड़का मुबैना तशद्दुद के बाद कत्ल। वरसा ने इल्ज़ाम लगाया है कि मुहद्दिस अफजल की लड़की से दोस्ती थी। लड़की के अहले खाना ने कत्ल किया। मुकदमा दर्ज, 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। बलूचिस्तान के 2019-20 के बजट में 14 अरब रुपए से ज़ायद की माली बेकायदगियों का इंकशाफ। सालाना बजट की ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत 34 अरब रुपए से ज़ायद रकम खर्च नहीं कर सकी। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक 3 अरब रुपए से ज़ायद अखराजात का रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। कमीशन और भूल चूक से सरकारी खजाने को भी नुकसान पहुंचाया गया। रिपोर्ट में रिकॉर्ड न देने वालों के खिलाफ कार्रवाई और जिम्मेदारों के तयन और रिकवरी की सिफारिश की गई है। इस्लामी तरक्याती बैंक पाकिस्तान को 25 करोड़ 20 लाख डॉलर फराहम करेगा। इक्तिसादी उमूर डिवीजन के मुताबिक रकम सपोर्ट ग्रीन पाकिस्तान और कोविड के खिलाफ मुहिम के लिए इस्तेमाल होगी। इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC के वज़ीर खारजा काउंसिल के गैर मामूली इजलास की मुत्तफ़िका करारदाद में अफगानिस्तान में तमाम शोबों में ख़वातीन की बामायने शिरकत की अहमियत, इंसानी हुकूक बशमूल ख़वातीन, बच्चों और अक़लियतों के हुकूक पर जोर दिया गया है। करारदाद में अफगानिस्तान पर इस बात पर भी जोर दिया गया कि ख़वातीन, बच्चों, नौजवानों और उम्र रसीदा अफराद के हुकूक के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और OIC के चार्टर के साथ साथ बैनुल अक़वामी मुआहिदों और कन्वेंशंस की पासदारी की जाए। करारदाद में इस्लामी तालीमात के तहत ख़ानदानी अक़दार महफूज बनाने का भी मुतालबा किया गया। करारदाद में मुतालबा किया गया है कि अफगानिस्तान दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ ठोस इक़दाम करे, अलकायदा, दाइश और इनसे जुड़े ग्रुप्स के खिलाफ एक्शन लिया जाए। अफगानिस्तान ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट और TTP के खिलाफ भी कार्रवाई करे। करारदाद में कहा गया है कि अफगान सरजमीन किसी दहशतगर्द गिरोह के अड्डे या बतौर महफूज पनाहगाह इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक के कारकुन खुर्रम परवेज की हिरासत के खिलाफ मुजाहिरों का सिलसिला जारी। जनूबी कोरिया में भारतीय सिफारत खाने के सामने खुर्रम परवेज की रिहाई के लिए अलामती मुजाहिरा। गुज़िश्ता माह भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने खुर्रम परवेज पर दहशत गर्दों की माली मुआवनत और साजिश करने के इल्जामात लगाकर गिरफ्तार कर लिया था। अमरीकी फौज के 100 के करीब अरकान का इंतहा पसंदाना सरगर्मियों में मुलव्वस होने का इंकशाफ। पेंटागन की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 100 के करीब फौजियों ने 1 साल के दौरान किसी न किसी शक्ल में इंतहा पसंदाना सरगर्मियों में हिस्सा लिया। रिपोर्ट सामने आने के बाद पेंटागन ने फौजी अरकान के लिए नई हिदायत जारी कर दी। ये जायजा इस इंकशाफ के बाद सामने आया है कि अमरीकी फौज के दर्जनों साबिक अरकान ने 6 जनवरी को साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के हामियों की तरफ से अमरीकी कैपिटल हिल पर हमले में हिस्सा लिया था। फिलिपाइन में समुद्री तूफान से मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 375 हो गई। 500 से ज्यादा अफराद जख्मी। तूफान से साहिली इलाकों के घर, अस्पताल, स्कूल की इमारतें बुरी तरह मुतासर हुई। 3,80,000 से ज्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। समुद्री तूफान जुमेरात को फिलिपाइन के साहिली इलाकों से टकराया था। दुनिया के सबसे बड़े क्रूज शिप सिम्फनी ऑफ द सीज में 48 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक। समंदर में मौजूद 33 दीगर जहाज़ों में भी कोरोना मरीज मौजूद हैं। चीन की टेनिस स्टार पांग शुआई ने अपने ऊपर जिनसी हमले की तरदीद कर दी। चीनी लीडर पर लगाए गए इल्जाम के बाद पहली मर्तबा दिए जाने वाले इंटरव्यू में पांग शुआई का कहना था कि उन्होंने ये कभी नहीं लिखा कि किसी ने उनको जिनसी तौर पर हिरासा किया। विमेन टेनिस एसोसिएशन का कहना है कि मामले की मुकम्मल साफ और शफाफ तहकीकात चाहते हैं।
और ढाका में जारी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स आज खेले जाएंगे। पाकिस्तान का मुकाबला जनूबी कोरिया से होगा, जबकि भारतीय टीम जापान के मद्दे मुकाबला आएगी।